वहाँ पर आपस में तीनों ट्रेन टकराए थे। हम एसी में थे, थोड़ा झटका लगे, उसके बाद उतर के देखे तो पूरा लाश बम फटे वैसे ही तरह पड़ा हुआ था। लग रहा था नया जीवन मिला है। उस तरफ देख रहे थे किसी का माइंड फटा है, किसी का हाथ पैर कटा है, कोई चीख रहा है, कोई मर रहा है, ऐसे ऐसे सब हो रहा था। खून ही खून दिख रहा था। हमारा जो जूता था वो तो खून से रंगा हुआ था। वहाँ का मंजर देख के आदमी का रूह कांप जाएगा। अभी भी वही मंजर, अब तो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन मंजर जो था ज़िंदगी में पहली बार देखे थे ना, कभी देखेंगे। अब उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ बालासोर में जिस तरह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, हर तरफ मौत का मंजर नज़र आ रहा था। उसी में कुछ लोग जो मधुबनी जिला के माधवापुर प्रखंड के मिंती गांव के उसी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और किसी तरह उन 3 युवक की जान बच गई। अभी हम उसके घर पे हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो आखिर मंजर क्या था और अपने आँखों से इन्होंने देखा कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी, लोग घायल थे और चीख पुकार मच रही थी। बताइए क्या था वो मंजर? आप भी उस ट्रेन से जा रहे थे, वो मंजर क्या था? वहाँ पर आपस में तीनों ट्रेन टकराए थे। हम एसी में थे, थोड़ा झटका लगे, उसके बाद उतर के देखे तो पूरा लाश बम फटे वैसे ही तरह पड़ा हुआ था। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नरेश मुखिया। मिंती के ही रहने वाले आप? जी। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? शालीमार से चेन्नई। चेन्नई कौन सी ट्रेन में? कोरमंडल एक्सप्रेस। कोरमंडल एक्सप्रेस से आप जा रहे थे वहाँ? जी। मतलब घर से गए थे, वहाँ पर क्या करते हैं आप? काम करते हैं। अच्छा, आप जब ट्रेन में आप लोग बैठे थे तो क्या था, मतलब क्या कर रहे थे? कुछ अलग सोच रहे होंगे उस टाइम और अचानक यह घटना हो गई। क्या लगा उस समय, क्या महसूस हुआ? ये अचानक हुआ, हम उस समय सो रहे थे एसी में। जैसे झटका लगा तो उठे, देखे तो उतर के तो पूरा ट्रेन इधर से उधर पूरा डब्बे बिखरे हुए थे, आदमी भी लाश की पड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग आदमी ढूंढने में आधा 1 घंटा लग गए। फोन कर रहे, फोन किसी को नहीं लग रहा था। अच्छा, आप ये तीनों लोग हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आपका नाम क्या हुआ? जी रमेश मुखिया। अच्छा, आपका? विनोद मुखिया। रमेश मुखिया, विनोद मुखिया और आपका? नरेश मुखिया। नरेश मुखिया। ये तीनों लोग उसी ट्रेन से चेन्नई जा रहे थे और उसी दौरान हादसा हुआ और आंखों देखा वो जो मंजर था, अपने आंखों से इन्होंने देखा। जब वहाँ आप उतर के देखे तो फिर वहाँ क्या दिख रहा था आपको? वहाँ पे अंधेरा था इतना, तो देख लाश भी नहीं बराबर दिख रहे थे। कितने बजे की घटना है? ये करीब 6:50 के घटना है, शाम के टाइम के। उस समय उतर के आए हम लोग तो पूरा अंधेरा था सब। फिर आदमी को कॉल भी नहीं लगे उस समय। फिर आगे गए, दूसरा डब्बा, पूरा डब्बा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था, इंजन कोयला के उसके ऊपर चढ़ा हुआ था डिब्बे पे। उसे फोन नहीं लग रहे थे। बहुत देर के बाद ढूंढने मिले। उसके बाद हम लोग एक जगह जाके साइड में बैठ गए। वहाँ पर लोकल आदमी बहुत मदद किए पब्लिक को। अच्छा जी, प्रशासन भी वहाँ आगे तुरंत। कितने देर बाद वहाँ प्रशासन पहुँचा? आधे घंटे के अंदर में आगे प्रशासन। आधे घंटे के अंदर जी। ठीक है। और पूरी तरह से एकदम विभत्स घटना, एक समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों को कि क्या किया जाए। शाम को टाइम था इसलिए सब सोए हुए थे, कोई कुछ कर रहे थे। अचानक ये घटना हुआ। अच्छा, आपके परिवार के लोगों को पता चला? आप अपने परिवार को पहले बताया या यहाँ से आपको फोन किया कि जब इन लोगों को जानकारी? वहाँ से तो कोई कॉल ही नहीं लग रहा था। अच्छा, जब भी ट्रेन हादसा उस समय तो किसी को फोन नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था। यहाँ पे परिवार रो रहे थे सब घर पे। अच्छा, तो आप अपने परिवार को कब बताए कि हम सुरक्षित हैं? उसके बाद थोड़े देर बाद कॉल लगे, आधे घंटे के बाद कॉल लगे तो बताया कि हम लोग ठीक है, 5 के 5। फिर जाके ये लोग शांत हुए थोड़ा। अच्छा, आप लोग 5 लोग थे? जी, एक दूसरे गांव का लड़का था। अच्छा, दूसरे गांव साथ गए थे हम। अच्छा, कहाँ का? लबद्दा का। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए, जब आप वहाँ देखे जो भी घटना थी, हर तरफ चीख पुकार मचा था, उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? कहीं लग नहीं रहा आपको कि एक नया जो जीवन है आपको? तो लग रहा था नया जीवन मिला है। उस तरफ देख रहे थे किसी का माइंड फटा है, किसी का हाथ पैर कटा है, कोई चीख रहा है, कोई मर रहा है, ऐसे ऐसे सब हो रहा था। खून ही खून दिख रहा था। हमारा जो जूता था वो तो खून से रंगा हुआ था। वहाँ का मंजर देख के आदमी का रूह कांप जाएगा। अभी भी वही मंजर, अब तो खत्म हो गया होगा, लेकिन मंजर जो था जिंदगी में पहली बार देखे थे ना, कभी देखेंगे। अब ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से सरकारी आंकड़े आ रहे हैं 288 लोगों की मौत का, तो क्या ये आंकड़ा सही है या इससे भी अधिक लोगों की मौत हुई होगी? इससे अधिक लोग का मौत हुआ है, 400-500 के करीब तो मौत हुआ है। अच्छा, इससे अधिक हुआ है? अधिक हुआ है। वहाँ जो घटना हुई उसके बाद प्रशासन पहुंचा, आप लोग मदद किए वहाँ?
नहीं, हम लोग मदद नहीं की, लेकिन एक आदमी एक आंटी था, मतलब वहाँ का चेन्नई का था, वो फंसा हुआ था, हम लोग उसको निकाले। गेट पे मतलब बहुत मोटा था ना, तो निकल नहीं पा रहा था, तो हम लोग उसको एक ही आदमी को निकाला बस। अच्छा, मतलब वो फंस गई हुई थी। फंस गई थी, बहुत मोटी थी ना वो, इसलिए। अच्छा, तो फिर आप लोग वहाँ उसको बाहर निकाले एक ही आदमी को बस। बाकी पूरा एकदम चीख पुकार खून था, क्या करेंगे हम लोग। ब्लड देख के वहीं भी होश हो जाता, हाँ। इतना ब्लड बह रहा था। किसी को हिम्मत ही नहीं थी, करेजा नहीं काम कर रहा था जो उसको जाके मदद करे। किसी का पाँव कट गया, किसी का हाथ, किसी का ब्रेन फट गया है, तो उसमें कैसे आदमी को खुद नहीं अपना होश था। यहाँ सिर्फ ये पता था जो यहाँ से निकले कैसे। एक तो हादसा जब हुआ तो उससे पहले हम इसको जगाए थे, मतलब 2 मिनट पहले हम इसको जगाए थे। जब अचानक ट्रेन पटरी से उतरी ना, तो हमें मालूम चल गया जो आज तो जान नहीं बचेगी। एकदम हा के एकदम थोड़ी देर एकदम हा के जा रही थी, तो हम लोग पकड़े। उसके बाद जितना आदमी था ना जो हमारे ऊपर आ गया, ट्रेन कंटी हो गई तो हमारे ऊपर आ गया आदमी। तो हम लोग का मोबाइल था। अच्छा, आपका ट्रेन पलट गया या मतलब तिरछा हो गया, कंटा हो गया, तिरछा हो गया। हाँ, फिर हम जितना आदमी था ना, तो हमारे सीधा हमारे ऊपर आ गया था, छाती उती पे सब पे लाता। हम अंदर दबा गए थे बिल्कुल। अच्छा, सीट पे अंदर दब गए थे। तो जितना मोबाइल था ना वो लेके चला गया। 2 आदमी का मोबाइल खो गया उसमें, और बस। अच्छा, आप फिर वहाँ से वापस घर आ गए। वो घर कैसे आए? घर हम लोग टेम्पो भाड़ा किए, उसके बाद यहाँ तक कौन सा स्टेशन है, बलेसर। अच्छा, बालासोर तक पहुँचे और नौकर ट्रेन पकड़े। अच्छा, वहाँ से रात में 11 बजे कोलकाता से बिहार का ट्रेन पकड़े, दरभंगा। अच्छा, आप रिजर्वेशन में थे? स्लीपर में था। स्लीपर में था, रिजर्वेशन था। हाँ, रिजर्वेशन था, कंफर्म टिकट था। अच्छा, उस ये सब जो आप सुन रहे हैं, ये जो आंखों देखा हाल है वहाँ का, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रशासन भी आधे घंटे के अंदर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी रेलवे का कहा जाए तो चूक है। ये बताइए, ये चूक कहाँ से हुआ होगा? ये घटना के बारे में कुछ वहाँ पता चला जब बातें हो रही होगी वहाँ पर कि क्या हुआ था? नहीं, वहाँ इससे मतलब रेलगाड़ी लगा हुआ था, मतलब साइड में, मतलब वही उसका मतलब हम लोग आ रहे थे ना उधर से ट्रेन में, तो मतलब पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस में आ रहे थे, वही तो पीछे से डब्बा मतलब लग गया होगा, मालगाड़ी में लग गया। और उधर से गाड़ी आ रहा था बेंगलोर से, तो हाँ इतना स्पीड में था, मतलब तो टक्कर हो गया, मतलब 2-3। अच्छा, चेन्नई में क्या करते हैं आप वहाँ? हम लोग काम करते हैं वहाँ बेंगलोर में। बेंगलोर में क्या काम करते हैं? हम लोग होटल में करते हैं। होटल में मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। घर पे रह के नहीं काम कर सकते हैं जो आप वहाँ जा करके काम कर रहे हैं? तो बिहार सरकार को कहिए ना, तो हमें क्या कह रहे हैं। सरकार ही यहाँ का कुछ नहीं है, कान में तेल डाल के सोया हुआ है, और पब्लिक भी यहाँ क्या करेगा। पब्लिक भी वैसा ही है, बस कुछ जात के नाम पे वोट करते हैं। वोट देता है। यादव है तो यादव को ही वोट देंगे यार। जो काम कर रहा है उसको वोट दो ना, सिंपल सी बात हम जानते हैं। जो काम करेगा उसको वोट दो, उसको लाओ, मौका दो उसको। जैसे आज योगी आदित्य है ये लखनऊ में, आज वहाँ उसके नाम से कौन दरिंदे नहीं कांपते हैं उसके नाम से। गरीब को इतना मदद करता है। हम लोग तो यूपी में रहते थे, दिल्ली में, तो वहाँ पे तो कोई भी आज तक हम लोग घूमते थे उतना, आज तक कोई भी हम लोग को टच नहीं कर पाए। योगी बाबा की सरकार 1 नंबर सरकार है। अगर मोदी जाए ना तो योगी बाबा को लाएंगे। नीतीश और चाचा भतीजा को हटाइए, सिंपल सी बात। जाति विवादी के चक्कर में ना रहिए, नहीं तो साला आने वाले पीढ़ी को ना जिंदगी बर्बाद करके रख देगा ये दोनों। ये लिख के दे रहे हैं हम। निश्चित ही बिहार में उद्योग और जो व्यवसाय है, रोजगार सृजन की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह लाखों हजारों लोग ऐसे ही घटनाओं में अपनी जान गंवाएंगे। और होता भी है, अमूमन जो लोग दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बिहारियों को बहुत ही यातना का सामना करना पड़ता है, यातनाएं झेलना पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए, ये लोग बच के आ गए वहां से, क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जो हमारे गांव का जो हमारे भाई हैं वो आ गए सुरक्षित। भगवान से हम कामना करेंगे कि बहुत हमारे ऊपर कृपा हुआ कि हमारे जो गांव के भाई हैं वो चले आए सुरक्षित, नहीं तो हर जगह चीख पुकार का माहौल है। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बिहारी मजदूर दूसरे प्रदेश में, दिल्ली, मुंबई, विभिन्न जगहों पे जा करके मजदूरी करते हैं, बिहार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जी, होनी चाहिए। सरकार भी कहते हैं कि हम या करते हैं वह करते हैं, लेकिन अभी जो इतने सालों से हम लोग जब से
होश संभाले हैं, जब से यही देख रहे हैं कि बिहार का ही मजदूर जाता है अन्य प्रदेश में तो वहाँ पे काम करता है। बिहार में अगर रोजगार रहता तो यहाँ से किसी भी मजदूर का जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम तो कहेंगे किसी का भी सरकार रहे, लेकिन बिहार में रोजगार दे, मजदूर को बाहर नहीं जाना पड़े, अपने घर परिवार में रहे। इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। यही हर तरफ बिहार के लोगों का जो मांग है और आज से नहीं है। सरकारें वादा करती है हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसा है नहीं। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हर एक गांव, आप कोई भी ऐसा गांव उठा करके देख लीजिए, हर एक गांव से सैकड़ों लोग दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं, वहां जा करके अपने परिवार बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए मजदूरी करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। हम यहाँ पर मिंती गांव में मौजूद है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और जो युवक उस हादसे से बच के यहाँ आया है उनकी माँ है। अहाँ के कखन जानकारी भेल जे हमर बेटा ट्रेन में रहे और ट्रेन एक्सीडेंट कर गए? 8 बजे में। 8 बजे में अहाँ के जानकारी भेल तो चिंता भेल अहाँ के? बहुत चिंता भैर टेंशन में सबरा रह गेली। हाँ, सबरा टेंशन में कन्ना होते नहीं होते कि भेले नहीं भेले सबरा रही, एकदम टोला रहे जला मलिद भेल। तब तकरा बाद में हमरा सबके कबूले नहीं हुई। हम कहली चोट लागल है, खुलता बात नहीं कहे है। तब सबेर में कहलिए जे वीडियो कॉल से कनी हमरा बात करा दे, तब तो कहलकै जे मुदा लिंके नहीं अबे है, ओहिठाम लिंके नहीं अबे है। तो हम तो कहिए बाप रे गेलिए कमाए की भ गेलै नहीं भेलै कोई पते नहीं हम पहिले। बहुत बुरा रात अहाँ सब सुतलिए? हर रात भनसा तक नहीं भेले चूल्ही ने, खाना भी बंद हो गया? कुछो नहीं, जकर जकर सबके गेल है पूरा टोले रहे जला मलिद भेल। अच्छा ये बात कहू, घर पर रह के रोजी रोजगार नहीं कर सके? कत्ता करता यही ठाम जे गहूम उपजे है तो गहूम जे गृहस्थ जो करे है तो मशीन से आप कटबे है, जनता के कोई नहीं आप काटूला कहे है तो खोते कथी है ठाम? आय मौगी जते कमाए, आय मौगी अथी हे माटी जो कटे है तो माटी में जकरे लेबर कार्ड है तकरे ल जाए है खटवावे, तो कत्ता खटते? मतलब अहाँ सब कह रहा छी जे सरकार के रोजगार के व्यवस्था करक चाहिए। हाँ। जे तैसा अही ठाम लोग घरे पर रह कर रोजगार करके परिवार अपन जे अथी चोर है, चोर में रोजगारी खोल देते, बिजनेस खोल देते तो कैला जते देश में कमाए। आ केते मने बिहार के केते लोग क्षति भेले है, आय सरकार रुपया देते तो रुपया के की करते, धो धो चटते। जान में जान आयल जब बात भेल कि हमर बेटा हमर ई सब सुरक्षित है, हाँ टेंशन फ्री भेल। हाँ जब मने ओत से आयल नहीं तब कहली जे आब जी मौत के मुँह में से चली अले, नया जीवन मिले। हाँ नया जीवन मिली, भगवान जे लया माय के कोख में पैदा दिलकै, दोहरा के पैदा भेले। अच्छा ये बताओ जे रोजगार अगर अठाम भेटे तो लोग अठाम करते नौकरी? सर यहाँ कमेते कि बाहर जेते हैं? यदि यहाँ से काम मिल जेते सर तो यहाँ पर नहीं कमेते, बाहर तो नहीं जेते हैं, प्रदेश की कर जेते? वो नतीसवा कथी है, वो नतीसवा जब दीता आदमी की यहाँ नौकरी तो बाहर क्या करने जाते? नहीं जाते ना, यहाँ पे कमा के खाते ना। आप लोग यही मांग करते हैं जो रोजगार की व्यवस्था यही होना चाहिए? हाँ ये होना चाहिए। हाँ, तो ना जब किसी ने खेती बाड़ी ने जाते हैं तो अपने से मशीन से कटवा लेते हैं। 100 रुपये में क्या होगा? बच्चे के देखेगा कि बच्चा के दवाई देखेगा कि क्या चीज खाएगा? ये सब परेशानी है तो निश्चित ही ये परेशानी है। जो महिलाएं हैं यहाँ की, जो महिलाएं एकदम आक्रोशित है। जो रोजगार की जो बात है, सरकार को रोजगार की व्यवस्था यहीं पे करनी चाहिए। बताइए हर बार मोदी क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या होना चाहिए? कंपनी कुछ चीज के खोलना चाहिए, मजदूरी लोग मजदूर कर खाएगा, बाल बच्चा के पोसेगा पालेगा। प्रदेश जाता है तो मोदी क्या पीटेगा, रहेगा तो पीटेगा, आगू न देखा मोदी आके। हाँ सुनू ना, तो वोट तो दै छी जाइते के नाम पर, जाइते के नाम पर तो सर वोट देते हैं तो कहते हैं आदमी के बिजली देगा, रोड बना देगा, 15 लाख देगा। अभी तक देखते हैं। अच्छे नेता का चुनाव क्यों नहीं करते? जब वोट डालने जाते हैं तो यादव के नाम पे वोट करते हैं तो गोर लगते हैं, पाँव पकड़ते हैं। आज का कन्या आता है उसको भी गोर लगने जाता है,
तो वो तो वोट देगा वोट जब लेने हो जाते हैं तो अपना अपना घर बैठ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, शराब का क्या हाल है यहाँ? शराब बिकता है या शराब बंद है? शराब बिकता है, शराब कहाँ बंद हुआ है? लोग पिता ही है। पिता ही है, सब पिता ही है। दारू बंद नहीं हुआ है। क्या चीज का बंद किया है मोदी? कुछ भी क्या नहीं, पॉकेट लिए भरता है। झूठे बोलते हैं जो हम दारू बंद कर दिया है, दारू बंद नहीं किया है। तो आपने सुना यहाँ के महिलाओं को, जो महिलाएं यहाँ की है वो कितनी आक्रोशित है नीतीश सरकार से। जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उनसे भी जो आक्रोशित है कि रोजगार बिहार में होना चाहिए, रोजगार घर में होना चाहिए, ताकि हम रोजगार यहीं पर करके अपने परिवार के साथ रहे, किसी दूसरे प्रदेश में जाकर वहां की जिल्लतें झेलनी नहीं पड़े। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।